देखिए, शारदीय नवरात्र के शक्ति उत्सव में हर आस्थावान इस वक्त रमा हुआ है। पूरे देश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हर कोई इस वक्त मां जगदम्बा का आशीर्वाद लेना चाह रहा है। ऐसे में शक्ति की भक्ति गरबा डांस के रूप में इन दिनों खूब जोरों पर नजर आ रही है, जिसमें कहीं ज्वाला संग गरबा रास खेला जा रहा है तो कहीं तलवार के साथ शक्ति उत्सव मनाया जा रहा है। जी हाँ, देखिए, यही नहीं, मशाल के साथ भी गरबा रास खूब आकर्षण का केंद्र बना है। तो कहीं इस शक्ति उत्सव में कान्हा का श्रृंगार भी मन को मोह लेता है। जामनगर का शक्ति उत्सव हो या भोपाल में गरबा का जोश हो, ऐसे ही कई शहरों में नवरात्र रौनक आपको तफसील से दिखाएंगे। तो नवरात्र मतलब शक्ति की भक्ति, गरबा, डांडिया और दुर्गा पूजा। और ऐसे ही रंग बिरंगी खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग शहरों से आ रही हैं। और जब जब त्योहारों का दौर शुरू होता है तो फिर हमारा देश फेस्टिव मोड में आ जाता है। लेकिन ये फेस्टिविटी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी काफी प्रभावित करती आई है। और जाहिर है, त्योहारों की इस सतरंगी बयार को सेलेब्स भी हर साल खूब एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर कुछ सेलेब्स का नवरात्र सेलिब्रेशन। जब जब किसी उत्सव की बहार है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी उत्साह उमंग जोरदार है। इन दिनों नवरात्र और दुर्गा पूजा में पूरा देश फेस्टिव मोड में चल रहा है। ऐसे में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी भला पीछे कैसे रहने वाली है। अब जानवी कपूर, वरुण धवन, सानिया मल्होत्रा और रोहित सराफ को ही ले लीजिए। इन स्टार्स की फिल्म आ रही सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। ऐसे में नवरात्र फेस्टिवल का ट्रेडिशनल और संस्कारी अंदाज में आगाज का डांडिया नाइट से बेहतर जरिया हो ही नहीं सकता था। तो फिल्म की पूरी स्टारकास्ट पहुंच गई डांडिया नाइट्स में, जिसकी कुछ फोटोज सानिया मल्होत्रा और जानवी कपूर ने शेयर भी की। पारंपरिक स्टाइलिश कपड़ों में नजर आ रहे इन सेलेब्स का हैप्पी नवरात्रि वाला संस्कारी स्टाइल काफी पसंद किया जा रहा है। केवल गरबा डांडिया ही नहीं, नवरात्र का ये उत्सव दुर्गा पूजा के रंग भी खूब बिखेरता रहा है। ऐसे में प्लेबैक सिंगर मोनाली ठाकुर भी मां के आगमन पर कुछ ऐसे संगीतमय अंदाज में झूमती नजर आईं। अगली तस्वीर अंबानी फैमिली के नवरात्र उत्सव की। तो दिवाली, गणेशोत्सव से लेकर नवरात्र तक हर मौके को बेहद खूबसूरत और शानदार तरीके से अंबानी फैमिली सेलिब्रेट करती रही है। तो इस बार भी शारदीय नवरात्र के ग्रैंड सेलिब्रेशन में अंबानी फैमिली ने अपने करीबियों के साथ जश्न मनाया। रंग बिरंगे ट्रेडिशनल अटायर्स में गरबा डांडिया कर रही अंबानी फैमिली फुल फेस्टिव मोड में नजर आई। तो आम हो या खास, हर कोई फेस्टिव मोड में है। बस एंजॉय करने का अंदाज कुछ अलग अलग है, क्योंकि नवरात्र सिर्फ एक सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि अपनी अपनी खुशी को जताने का भी एक खूबसूरत जरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है। जाहिर सी बात है, नवरात्र से आप जानते हैं कि गरबा जुड़ा हुआ है, जो न सिर्फ मनोरंजन का साधन है बल्कि भगवती मां के प्रति अपने श्रद्धा भाव को जताने का माध्यम भी है। ये भक्त का शक्ति उत्सव मनाने का अपना तरीका है। जैसे गुजरात में खासतौर से आज भी कई जगह पारंपरिक तरीके से गरबा रास के तौर पर भी खेला जाता है। इसमें महिषासुर वध समेत कई प्रसिद्ध प्रसंगों को कला के माध्यम से पेश किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जलती हांडी को सिर पर रखकर गरबा खेलने की होती है। सज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी, ओ लावी, ओ लावी। एक तरफ दुर्गा पूजा पंडाल है, जिनकी चमक भक्तों को आकर्षित कर रही है, तो दूसरी तरफ है गरबा पंडाल, जहां शक्ति उत्सव देखने को मिल रहा है। शहर शहर गरबा की रौनक नजर आ रही है।
मध्य प्रदेश में भोपाल के इस ग्राउंड को देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही गरबा खेलने पहुंच गया हो। रंग बिरंगी झालरों से सजे ग्राउंड में लोगों ने खूब गरबा खेला। गुजरात का हर रंग निराला है और गरबा तो यहाँ की पहचान है। राजकोट में बेहद अलग तरीके से गरबा खेला गया। पारंपरिक वस्त्रों में महिलाओं ने मशाल हाथ में लेकर गरबा खेला। इस दौरान उनके सिर पर जलती हुई मटकी थी। ये नजारा देख लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। वहीं वडोदरा में देवी देवताओं की तरह वस्त्र पहनकर लोग गरबा खेलने आए। इनमें किसी के हाथ में धनुष था तो कोई खड़क पकड़े नजर आया। देवी देवताओं की तरह दिखते इन लोगों को गरबा खेलता देख सभी की नजरें उन पर टिक गईं। हर साल की तरह इस साल भी हम तीसरे नौरते पे हम लोग रामायण का थीम लेके आए हैं और हमारे साथ रावण जी भी है। लास्ट ईयर हमें ब्रह्मा विष्णु महेश बने थे। हर साल की तरह यूनिक वेशभूषा धारण करते हैं। अभी की जो जनरेशन है उनको उतना पता नहीं चल रहा कि हमारे कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, तो उनको जगाने के लिए हम ये वेशभूषा धारण किए ताकि जो नई जनरेशन है उनको पता चले कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति क्या है। जूनागढ़ में कलाकारों ने सिर पर जलती मटकी और हाथ में मशाल पकड़कर गरबा रास किया। इन लड़कियों ने अपनी कला के माध्यम से महिषासुर वध का प्रसंग भी पेश किया। हम लोग हर साल जलती हुई इंद्राणी को हमारे सर पे रख के गरबा खेलते हैं। ये रास बहुत ही हार्ड है पर माता जी की कृपा से हमें कोई तकलीफ नहीं होती और हमें बहुत ज्यादा मजा आता है ये रास खेलने में। हम जब सड़कती इंद्राणी हमारे सर पर रखते हैं हमको बिल्कुल डर नहीं होता। हमको ऐसा अनुभव होता है जैसे कि माता जी हमारे साथ खेल रहे हैं। जामनगर की ऐतिहासिक गरबी का अलग ही उत्साह है। छोटी छोटी बच्चियों ने ऐसा रंग जमाया जिसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। 3 समूहों में बटी इन लड़कियों ने न सिर्फ पारंपरिक रास पेश किए बल्कि तलवार रास, महाकाली तांडव और कृष्ण जन्मोत्सव जैसे मनमोहक प्रदर्शन भी किए। 12 साल से हम यहीं पर ही गरबी देखने आते हैं पूरे फैमिली के साथ। यहाँ पर 3 साल से लेकर 15 साल की बच्चियाँ यहाँ पर गरबा खेलने आती है और हमें पता चलता है कि गरबे का असली मतलब क्या है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो हमारी आगे की जनरेशन को सिखाना है। अभी हम देखें तो डिस्को, डांडिया हर जगह होता है, लेकिन हम पूरी फैमिली के साथ यहीं पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में दुर्गा तीज पर सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में भव्य गरबा डांडिया उत्सव हुआ। मंदिर परिसर में भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम नजर आया। लोग पारंपरिक परिधानों में गरबा और डांडिया खेलने आए। असल में गरबा मां की शक्ति का प्रतीक है, भक्ति और वीरता पेश करने का माध्यम है। राजकोट से रौनक मजीठिया, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, यूं तो देश भर में गरबा की धूम है ही, लेकिन गुजरात के राजकोट की बात अलग है। राजकोट के एक विशेष गरबा की चर्चा जोरों पर है। इस खास गरबा कार्यक्रम में मां की भक्ति और शक्ति तो है ही, साथ ही परंपरा, आस्था के रंग भी यहाँ पर हैं। और यह अनोखा गरबा राजकोट के राज पैलेस में हर साल उत्साह के साथ होता है। इसे राजपुताना महिलाओं का गरबा कहा जाता है। पारंपरिक परिधान, हाथों में चमचमाती तलवार और मां अम्बे की आराधना। कोई गरबारास कलाकार विंटेज जीप पे सवार होकर तलवार लहरा रही है, तो कोई बुलेट और स्कूटी पर चमकती हुई तेज धार तलवार से करतब दिखा रही है। यहाँ संतुलन है और सावधानी भी। यहाँ देवी माँ के प्रति श्रद्धा है और पूरी निष्ठा भी। ये तस्वीरें हैं गुजरात के राजकोट की, जहाँ राजकोट राज घराने के आंगन में पिछले कई साल से इस अनोखी गरबा का आयोजन होता आ रहा है।
नाम है तलवार रास गरबा। हम लोग ने माता जी की आराधना का एक नया जरिया ढूंढा है। एक नए ढंग से माता जी की आराधना हम कर रहे हैं। माता जी स्वयं शस्त्र की देवी हैं और उन्होंने हमको शस्त्र दिया है, तो ये शस्त्र उनको समर्पण करते हुए हम उनकी आराधना कर रहे हैं। 2 हाथ से तलवार, ढाल तलवार, फिर हमारा गिनीज बुक का आइटम सॉन्ग और आइटम नंबर, उसके बाद जीप में है, स्कूटीज़ में है और 2 हाथ से स्टंट्स हैं। इस अनोखी गरबा में रंग बिरंगे परिधान पहनकर सजी धजी महिलाएं और लड़कियां मां की स्तुति करते हुए हाथों में चमचमाती तलवारें लेकर गरबा की थाप पर थिरकती हैं। हाथों में चमकती हुई तलवारें लेकर बुलेट, स्कूटी और जीप पर सवार होकर ये महिलाएं कुछ इस तरह तलवार घुमाती है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। इस अनोखी गरबा में शामिल होने वाली इन महिलाओं के हाथ पे ये तेज धार चमचमाती हुई तलवारें ऐसी लगती हैं कि मानो मामूली खिलौना हो। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि हर साल तलवार रास गरबा के लिए नई महिलाएं और लड़कियों को चुना जाता है। 1 महीने पहले से इनकी तलवारबाजी की ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद ये महिलाएं कुछ इस तरह से मां की आराधना के साथ साथ राजपूत घराने की परंपरा को निभाती है। पूरी राजपूती मर्यादा, पूरी राजपूती आन बान शान, उसको ध्यान में रखते हुए बहनें पूरी कोशिश करती हैं कि इसके साथ साथ भगवती की आराधना के साथ साथ संस्कृति का भी संवर्धन हो। यूं तो नवरात्रि का हर रंग अनोखा है, लेकिन तलवार रास गरबा अपनी वीरता और परंपरा के कारण सबसे अलग नजर आता है। कभी ये परंपरा शक्ति की आराधना और समाज को शौर्य का संदेश देने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन आज तलवार रास गरबा न केवल भक्ति का स्वरूप है, बल्कि ये संस्कृति और परंपरा की जीवंत झलक भी पेश करती है। हर साल एक कोई भी चीज तलवार रास में ऐड होती है। इस साल हमने ढाल तलवार किया है, साथ में लाठी भी की है और खास करके स्टंट्स जो टेक्नोलॉजी के साथ व्हीकल्स पे हमारी जो दिकरियां हैं, वो जो बहनें हैं, वो सारी तलवार के साथ प्रस्तुत करती है। ये सिर्फ गरबा नहीं, ये माँ की शक्ति का प्रतीक है। भक्ति और वीरता का ऐसा संगम जो बताता है कि नवरात्र सिर्फ पूजा का पर्व नहीं, बल्कि साहस, आस्था और संस्कृति को एक साथ जीने का उत्सव है। राजकोट की धरती पर गूंजता ये तलवार रास गरबा माँ की महिमा और भक्तों की आस्था का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, कुटिस टुडे। देखिए, माँ का दरबार सजा है। शक्ति के प्रति भक्ति का भाव हर आस्थावान के अंदर है। ऐसे में मां के मंदिरों और शक्तिपीठों पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है। झंडेवालान मंदिर से आस्था की तस्वीरें दिखा रहे हैं मनीषा लड्डा। 4 दिन नवरात्र का आज चौथा दिन है और ऐसे में भक्तों की भीड़ देश भर के मंदिरों में जो है वो सुबह से नजर आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के ऐतिहासिक झंडेवालान मंदिर में और सबसे पहले मैं आपको माँ के दर्शन करवाना चाहूंगी कि किस तरीके से माँ का जो है श्रृंगार किया गया है, क्योंकि हर कोई जो है माँ की इसी झलक पाने को जो है आतुर है और हर कोई इन्हीं को ही देखना चाहता है, अपनी मनोकामना जो है उनके सामने रखना चाहता है। लेकिन जो भक्त अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे या दफ्तर में काम में व्यस्त है, तो उनके लिए ये एक झलक माता की कि किस तरीके से माँ के स्वरूप को पूरा साजा श्रृंगार जो है उनका वो किया गया है। और इस वक्त इस मंदिर की बात करूं तो पूरे धूमधाम से जो नवरात्र की रौनक है वो अपने चरम पर है। और हालांकि आज चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन तीसरा नवरात्रा 2 दिन पड़ने की वजह से आज माँ चंद्र घंटा की जो है उपासना की जा रही है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। किसी तरीके की व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं? व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया रहे। मैं बीमारी थी पहले, माता के दरबार पे आया मैं और माता ने बहुत उम्मीदें सुनी है। मैं हर बार आता हूँ। मेरी दाती दे दरबार कंजका खेड़ दिया, मेरी मैया दे दरबार कंजका खेड़ दिया,
सजे कंजका खबे कंजका कंजका आसे पासे सजे कंजका पासे कंजका पसका आसे पासे जगजनी नाल खेड़ा खेडन खिड़ खिड़ निकल हासे कंजका खेड़ दिया मेरी दाती दे दरबार का खेड़ जयकारा मामाई दा सजे दरबार की जय। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जयकारों के साथ माँ का इन्होंने आशीर्वाद लिया है। भक्त इसी तरीके से मंदिर परिसर में आ रहे हैं, हर कोई लंबी लंबी कतारों में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। हालांकि व्यवस्था की वजह से भक्तों को किसी तरीके की किसी प्रकार की जो है वो दिक्कत भी नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ होने की वजह से लोग जो है परेशान हो जाया करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको वो परेशानी जैसी चीज बिल्कुल नजर नहीं आने वाली। तो इसी तरीके का भक्तिमय माहौल पूरे मंदिर परिसर में आपको नजर आने वाला है। तो दिल्ली के झंडेवालन मंदिर की तस्वीरें आपने देखी और देश के अलग अलग हिस्से से आपको तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन अब आपको हम रौनक दिखाने वाले हैं देश के बाहर, यानी कि थाईलैंड से। देखिए, थाईलैंड से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। शारदीय नवरात्र में यहाँ भी वही रौनक, वही उत्साह, वही भक्त की साधना देखने को मिल रही है। शारदीय नवरात्र यहाँ भी पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद खूबसूरत और भाव विभोर करने वाली है। इसमें आपको श्रद्धा, आस्था, भक्ति का रस मिलेगा। नवरात्र में माता रानी की पूजा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही हैं। देखिए, पूरे विधि विधान से जिस तरह से हमारे देश में माता की पूजा अर्चना की जा रही है, उसी तरह से थाईलैंड में भी भक्त प्रसाद लिए माता के दर पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और देखिए, इतना ही नहीं, बच्चे की ओर से भी महिषासुर मर्दन की एक नृत्य नाटिका थाईलैंड में भारतीय पौराणिक कथा संस्कृति के प्रचार की एक जीती जागती मिसाल है। भाषा, रीति रिवाज और संस्कृति भले ही थाईलैंड की भारत से बिल्कुल अलग है, लेकिन कैसे पौराणिक कथाओं का मंचन जिस अंदाज में थाईलैंड में पेश किया गया है वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। उसे देखकर कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति के लिए सीमाओं की कोई मजबूरी नहीं है। वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ के लोगों को अपना बना लेती है और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से नृत्य पेश किया जा रहा है। बात करते हैं बंगाल की दुर्गा पूजा की, जहां पर बंगाल की भव्य दुर्गा पंडाल अलग ही छटा बिखेर रहे हैं। मां दुर्गा के पंडाल भव्य तरीके से सजाए गए हैं। जी हाँ, देखिए, इन पंडालों की खासियत है कि इन्हें अलग अलग थीम पर तैयार किया गया है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डिज्नीलैंड की थीम पर बना ये पंडाल बड़े ही नहीं, बच्चों को भी लुभा रहा है, क्योंकि यहाँ माँ की प्रतिमा के अलावा कार्टून कैरेक्टर टॉम एंड जेरी भी हैं। साथ ही आपको यहाँ डोनाल्ड डक और मिकी मिनी माउस भी दिख जाएंगे। सिलीगुड़ी के इस पंडाल में बीच में स्थापित है माँ की मनमोहक मूर्त, जो अष्टभुजाधारी है। इस प्रतिमा में माँ को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। मतलब जितना सुंदर ये पंडाल है, उतनी ही निराली इसको बनाने की सोच भी है। इस बार डिज्नीलैंड की थीम पर पंडाल सजाया गया है, जिसमें बच्चे खास तौर पर यहाँ आकर एंजॉय कर सकें और यहाँ पंडाल के साथ डिज्नीलैंड के कैरेक्टर्स का भी आनंद लें। हम लोग इस साल यही सोचा कि जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, इन लोगों का कोई अभी कुछ ऑप्शन नहीं है। इन लोगों को इतना पढ़ाई लिखाई का इतना चाव है, प्रेशर रहता है इन लोगों के ऊपर में कि ये लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कुछ इन लोगों को कुछ है ही नहीं। खेल कूद न करते, अभी तो जमाना खत्म हो गया, मार ठाट सब खत्म है। तो इसलिए हम लोग सोचा कि चलो 5-6 दिन इस तरह बच्चे लोगों को थोड़ा एंटरटेन करते हैं। सभी ने तो बड़ा बड़ा एंटरटेन कर रहा है, हम लोग क्लब की ओर से बच्चे लोगों को लेकर इस साल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप लोग आओ, बच्चे लोग देखो। कोलकाता में आस्था के आसमान से आदिशक्ति की भक्ति के रंग कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। खूबसूरत रोशनी में दमकते पूजा पंडालों में देवी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कोलकाता के हाजराबाद इलाके में बनाए गए इस पंडाल को दृष्टिकोण थीम पर तैयार किया गया है।
जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस भव्य दुर्गा पंडाल में मां दुर्गा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। थीम हम लोग इस साल कलर्स लेके किए हैं, रंग। तो जैसे रंग एक निःशब्द भाषा है, हम लोग के लाइफ में या प्रकृति में रंग अगर नहीं पड़ता है तब तक सब कुछ अधूरा रहता है। तो हम लोग जब आंख खोलते हैं तब हर जगह हम लोग को रंग दिखता है। सो नेचर हम लोग को सब कुछ रंग से दिया है, और इंसान भी जब कुछ ना कुछ बनाते हैं तो उसमें रंग डालना पड़ता है। वैसे तो दुर्गा पूजा पूरे देश में ही बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाती रही है, लेकिन कोलकाता की दुर्गा पूजा पूरे देश में सबसे अनोखी और आकर्षित करने वाली होती है। यहाँ के दुर्गा पंडालों में जो भव्यता और सुंदरता नजर आती है वो देश के किसी और कोने में नजर नहीं आती, और यही वजह भी है कि बंगाल में दुर्गा पूजा के रंग विदेशियों को भी यहाँ खींच लाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है, तो चलिए अब आपको हम राष्ट्र शक्ति की गर्व से भर देने वाली तस्वीरें भी दिखा देते हैं। डीआरडीओ ने ओडिशा में रेल मिसाइल लॉन्च का सिस्टम का सफल परीक्षण किया है और सिस्टम से अग्नि प्राइम मिसाइल को दागा गया। जी हाँ, देखिए, इस नए सिस्टम की ताकत हासिल होने से हिंदुस्तान की सैन्य ताकत और भी बढ़ गई है। ये ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन को चकमा देने में बेहद कारगर है। अग्नि मिसाइल की ये उड़ान हिंदुस्तान की ताकत का प्रमाण है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल को ऐसी क्षमता दे दी है जिसे देखकर देश के दुश्मनों की बेचैनी बढ़ गई है। इस लॉन्च में जितनी खास मिसाइल है उतना ही खास है इस मिसाइल का लॉन्चिंग पैड। ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में इस मिसाइल को रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और रेल लॉन्चर इस मिसाइल को और घातक बना देता है। रेल लॉन्चर में ऐसी कई खूबियां हैं जो दुश्मनों के खेमे में हलचल मचाने के लिए काफी है। रेल लॉन्चर एक ट्रेन जैसा सिस्टम है। ये लॉन्चर रेल की पटरियों पर चलता है। इसमें मिसाइल को एक कैनिस्टर में रखा जाता है। ये लॉन्चर चलती ट्रेन से मिसाइल दाग सकता है। ये लॉन्चर दुश्मन को चकमा देने में बेहद कारगर है। भारत ने अपनी मिसाइल शक्ति में एक नया कीर्तिमान जोड़ लिया है और इसके मुताबिक अब भारत रेल बेस्ड मोबाइल सिस्टम से भी एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकता है। अग्नि प्राइम वही 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है जिसको लेकर भारत ने परीक्षण किया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड और डीआरडीओ को शुभकामना देते हुए कहा कि भारत अब कुछ उन देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है जिनके पास अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और वो भी मोबिलिटी की शक्ति के साथ, क्योंकि ये रेल बेस्ड मिसाइल सिस्टम त्वरित गति से मोबिलाइज किया जा सकता है। जहां जरूरत हो वहां इसे रेल से ले जाया जा सकता है और दुश्मन पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक अग्नि प्राइम मिसाइल को किसी भी फिक्स्ड लॉन्चर या ट्रक से लॉन्च किया जाता था, लेकिन अब रेल लॉन्चर की ताकत हासिल होने से दुश्मन इस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाएगा। यही नहीं, इस लॉन्चर पर रिएक्शन टाइम भी बहुत कम है, यानी मिसाइल को बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। ये ट्रेन भी किसी सामान्य कार्गो ट्रेन जैसी दिखती है, लिहाजा दुश्मन के लिए इसे पहचानना भी नामुमकिन होगा। इस रेल लॉन्चर को भारत में ही स्वदेशी तकनीक से डिजाइन किया गया है। रेल लॉन्चर की क्षमता अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद थी, लेकिन अब भारत भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया है। ये ताकतवर लॉन्चर रक्षा में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल भी बन गया है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात बॉलीवुड की। मरॉक फिल्म से जुड़ी 3 सोशल मीडिया पोस्ट्स ने बॉलीवुड प्रेमियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। फैंस फिल्म थामा को लेकर उत्साहित है क्योंकि फिल्म थामा इसी दिवाली रिलीज होने वाली है और उस पर इस पोस्ट ने उनके उत्साह को दोगुना कर दिया है।
दरअसल मैडॉक फिल्म ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है उसके मुताबिक शुक्रवार को यानी 26 सितंबर को मुंबई में मेकर्स दर्शकों को बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। क्या होगा ये सरप्राइज, इसे कैसे लोगों की जिंदगी में बदलाव दिखाएंगे, रिपोर्ट देखिए। फिर आने वाली है स्त्री। शुक्रवार को होने वाला है बड़ा धमाका। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने सिने प्रेमियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दरअसल मैडॉक फिल्म्स ने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अपनी अगली फिल्म को लेकर एक बड़ा हिंट दिया है। उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है और बताया है कि 26 सितंबर को शाम 5 बजे एक इवेंट होस्ट किया जाएगा जहां स्त्री आने वाली है और थामा का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। फैंस लंबे अरसे से फिल्म थामा को लेकर एक्साइटेड हैं क्योंकि मेकर्स ने एक और पोस्टर शेयर किया है जिसमें चेहरा ढके स्त्री खड़ी नजर आ रही है और उस पर लिखा है, ओ स्त्री परसों आना। वहीं पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा है कि स्त्री आ रही है और अपने साथ एक बड़ा धमाका ला रही है। बांद्रा फोर्ट के एम्फी थिएटर में एक स्पेशल लॉन्च के लिए हमसे जुड़ें। इस दिवाली यूनिवर्स हमारे लिए दुनिया भर के सिनेमाघरों में एक खूनी प्रेम कहानी लेकर आ रहा है, थामा। वहीं मेकर्स ने थामा का भी एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना को हवा में उड़ते एक दूसरे के करीब देखा जा सकता है। वहीं पीछे बड़ा चांद और खूनी रात का नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं स्त्री को लेकर फैंस उम्मीद लगा रहे हैं कि इस इवेंट में श्रद्धा कपूर भी शामिल हो सकती हैं क्योंकि स्त्री की लीड एक्ट्रेस तो वही है। हालांकि मेकर्स ने ये साफ नहीं किया है कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मेकर्स थामा का ट्रेलर लॉन्च कर सकते हैं। थामा मैडॉक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म है। इससे पहले इस यूनिवर्स की स्त्री, भेड़िया, मुंजिया और स्त्री 2 आ चुकी हैं। इन सभी फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। अब थामा को मेकर्स इस यूनिवर्स की एक खूनी प्रेम कहानी बता रहे हैं। इसमें वैम्पायर्स की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में फिल्म थामा बनी है। ये फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज हो रही है, लेकिन अभी तक मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं रखी है। इस फिल्म में आयुष्मान और रश्मिका के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आर्यन खान की नई सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिट हो रही है। रिलीज के कुछ ही दिनों में बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर है। देखिए, इस सीरीज के साथ ही आर्यन ने बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर एंट्री भी कर ली है। अपने करियर की शुरुआत की है। सीरीज का क्रेज देखकर लग रहा है कि आर्यन रूपहले पर्दे पर बड़ी पारी खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया में बॉलीवुड के बादशाह के बेटे आर्यन खान का मच अवेटेड डेब्यू हो चुका है, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर नहीं बल्कि कैमरे के पीछे बतौर डायरेक्टर। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई उनकी पहली वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने आते ही धूम मचा दी है। कुछ ही दिनों में ये शो टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया है। आर्यन ने साबित कर दिया है कि उन्हें विरासत में सिर्फ स्टारडम ही नहीं बल्कि कहानी को पर्दे पर उतारने का हुनर भी मिला है। जहां एक तरफ शो के कैमियो और मेटा ह्यूमर चर्चा में है, वहीं असली वाहवाही लूट रहे हैं इसके मुख्य कलाकार बॉबी देओल, लक्ष्य, सहर बम्बा, राघव जुयाल और अन्या सिंह। वहीं बॉबी देओल ने अजय तलवार के तौर पर फिर से साबित किया है कि क्यों है वो मैन ऑफ द मोमेंट। इस सीरीज में बॉबी देओल अपने किरदार में छा गए हैं। उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों वो आज के दौर के सबसे चर्चित एक्टर्स में से एक हैं। आर्यन खान ने शो के जरिए इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाइयों को उजागर करने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने बॉलीवुड के कंप्लीट ड्रामा को सेलिब्रेट किया है। सिनेमा की यही खूबी इसे हर पीढ़ी के लिए खास बना देती है। और जब शाहरुख खान खुद स्क्रीन पर आते हैं, भले ही एक झलक के लिए, तो माहौल ही बदल जाता है। सलमान खान, आमिर खान और रणबीर कपूर जैसे सितारों की कैमियो अपीयरेंस ने शो को और भी स्पेशल बना दिया है। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड मजेदार और पूरी तरह से ड्रामेटिक है और यही वो खूबी है जिसकी बदौलत ये सीरीज कुछ ही दिनों में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और नोएडा पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए खास पहल की है। सेक्टर 63 थाने में क्रच सुविधा का शुभारंभ किया गया है। और देखिए, ऐसी फैसिलिटी उन पुलिसकर्मी के रूप में तैनात माओं के लिए की गई है जो ड्यूटी के वक्त अपने बच्चों की चिंता छोड़कर बेफिक्री के साथ अपने काम को अंजाम दे सके। माँ चाहे हाउसवाइफ हो चाहे पुलिस वाली, उसका ध्यान हमेशा अपने बच्चों पर तो लगा ही रहता है। और खासकर अगर कोई महिला माँ पुलिस वाली है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो बच्चों को घर पर छोड़ के आए और फिर थाने में चौकी में अपनी ड्यूटी करे। ऐसे में ऐसी महिला पुलिसकर्मियों की दिक्कतों को दूर करने के लिए नोएडा की कमिश्नर ने एक अनोखा कदम उठाया है। ये एक छोटा सा क्रच है और ये क्रच कहीं और नहीं बल्कि नोएडा के एक थाने के अंदर बनाया गया है। ये नोएडा का सेक्टर 63 का थाना है जिसके अंदर अलग से इस क्रच को तैयार किया गया है। मकसद क्या है? मकसद यही कि जो फीमेल पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी है, वो अपने बच्चों को अपने साथ अगर ड्यूटी पर उनको लाना पड़ रहा है तो उन्हें रखने की उन्हें कोई दिक्कत ना हो और उन्हें आसानी से एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा एनवायरनमेंट उनके बच्चों को मिले कि जहां वो अपने बच्चों के साथ ना भी हों तो उनके बच्चे आराम से अपना टाइम स्पेंड कर पाएँ, वो खेल पाएँ, कूद पाएँ, नई नई चीज़ें सीख पाएँ। वैसे भी जो अधिकतर महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी के लिए आती हैं, कई बार वो अपने बच्चों को बाहर किसी क्रच में ही छोड़कर आती हैं, किसी प्राइवेट क्रच में, लेकिन लगातार उनकी चिंता वहाँ बनी रहती है। वो बार बार वहाँ वीडियो कॉल करती हैं कि बच्चा कैसा है। लेकिन जब उनके थाने में ही इस तरह का क्रच होगा तो उनकी चिंता थोड़ी कम से कम बच्चों की सुरक्षा को लेकर कम हो जाएगी और वो जब भी उन्हें मौका मिलता है ड्यूटी के बीच से वो अपने बच्चों को भी यहाँ आकर देख पाएंगी। अब देखिए, यहाँ बहुत सारे आपको महिला पुलिसकर्मी दिखाई पड़ रहे हैं, बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं और कैसे ये बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। उनके लिए अलग अलग खिलौने हैं, पढ़ाई की चीज़ें हैं, तमाम सारे इंतज़ाम हैं। बच्चों को घर पर छोड़ के आते थे तो आधा ध्यान तो वहाँ लगा रहता होगा। कितनी समस्या होती थी? समस्याएं तो हैं, समस्याएं तो बहुत है नौकरी के अंदर। चिंता होती थी कि बच्चों ने खाना खाया होगा, नहीं खाना खाया होगा। चिंता तो है, घर पे कोई देखने वाला नहीं था ना बच्चों को, इसलिए तो अब थोड़ा सा इस तरह की ये क्रच कितना आप लोग को फायदेमंद लग रहा है? अब घर पे कोई नहीं है, हम तो बेफिक्र होकर ड्यूटी कर सकते हैं बच्चों को यहाँ पे छोड़ के। देखिए यहाँ पर कितना खुश है आप। आपकी भी बेटी है? मेरी बेटी है। तो चलिए, आपको भी एक मौका है कि आप बच्चों को यहाँ लाकर बच्चों के साथ बस इनके देखभाल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, पर यहाँ है तो कम से कम ड्यूटी कर सकते हैं साथ में और हमें परेशानी नहीं है। नवरात्रि में एक बड़ा गिफ्ट लग रहा है आपको? हाँ जी, बड़ा लग रहा है। ऐसे बच्चों को जब घर पर छोड़ के आती है तो क्या चिंता लगी रहती है उनको? यही कहीं चोट न लगवा ले, कहीं गिर न जाए बच्चे। इनकी ड्यूटी भी अच्छे से नहीं हो पाती, बच्चों में बड़ा रहता था मन, बच्चे परेशान हो रहे होंगे घर पे। ध्यान रहेगा ड्यूटी पर? हाँ जी, अब ध्यान रहेगा अच्छे से। कौन कौन है घर पे? कोई घर पे है बच्चों को देखने के लिए? हस्बैंड है, वो भी पुलिस में ही है। ये भी एक केस है कि जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों पुलिस में है तो वहाँ बच्चे के लिए भी और ज़्यादा मुश्किल होता है और दोनों के लिए मुश्किल होता है कि भाई कैसे ध्यान बच्चे पे, घर पे है, अकेले है, कहीं चोट न लग जाए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए उन्हें तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं। नवरात्रि के वक्त नोएडा की पुलिस कमिश्नर ने अपनी जो साथी पुलिसकर्मी है महिला, उनको एक बड़ा तोहफा दिया है और ये कहीं ना कहीं जब महिलाओं को अपने बच्चों की चिंता नहीं होगी तो वो अपनी ड्यूटी पर भी ज़्यादा ध्यान लगा पाएंगी और ये समाज के लिए भी एक अच्छी बात होगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। और अब आपको खबर एक ऐसे मुकाबले की दिखाएंगे जो उसमें मौज ही मौज है और मस्ती मस्ती है। जी हाँ, देखिए, फ्रांस में 52 साल से चल रही पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता केवल रोमांच के इस खेल में हुनर दिखाने का मौका नहीं बल्कि इसमें भाग लेने वालों के लिए बेइंतहा एंटरटेनमेंट का मौका भी है। जमीन से आसमान तक मौज मस्ती का शानदार समा। मैदान में थिरकने और झूमने के साथ ही उन्मुक्त गगन में गोते लगाने के लिए तैयार जांबाज पैराग्लाइडर्स। ये तस्वीरें फ्रांस की खूबसूरत वादियों में हुई सालाना फ्लाइंग परेड की है। फ्रेंच एल्प्स पर्वत श्रृंखला के इलाके में हुए पैराग्लाइडिंग के इस उत्सव में किसी ने मंकी के कॉस्ट्यूम में उड़ान भरी तो कोई विशाल मछली के समान आसमान में तैरता नजर आया।
किसी का ग्लाइडर कार्टून कैरेक्टर जैसा था, तो किसी ने अस्पताल के बिस्तर को ही उड़ान के सामान में तब्दील कर आसमान में रोमांचक उड़ान का जरिया बना डाला, तो किसी ने जमीन पर चलने वाली कार की ही शक्ल में बने ग्लाइडर से आकाश में सैर करने की ठान ली। पैराग्लाइडिंग का ये कोई ऐसा मुकाबला नहीं है जिसमें लोगों को एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ हो, बल्कि यहाँ तो तमाम लोग पैराग्लाइडिंग के रोमांचक खेल के अपने कौशल की अनूठी तरीके से नुमाइश के साथ साथ जमकर मौज मस्ती और मनोरंजन के लिए जमा हुए हैं। यहाँ पर एक से बढ़कर एक कॉस्ट्यूम्स दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। भले ही मुझे इस दौरान थोड़ी चोट लग गई, लेकिन मुझे यहाँ का माहौल बेहद शानदार लग रहा है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग इस मुकाबले में बड़े उत्साह के साथ शरीक होते नजर आए। अपनी अपनी पसंद के पैराग्लाइडर्स पे उड़ान भरना हर किसी के लिए रोमांच से भरपूर रहा। फ्रेंच एल्प्स के इलाके में पैराग्लाइडिंग का ये बानबा संस्करण है, यानी 50 साल से ज्यादा वक्त से लोग हर साल यहाँ पर रोमांच की उड़ान भरने जमा होते हैं और अपनी पसंद के कॉस्ट्यूम में सज धज कर ग्लाइडर्स उड़ान का मजा लेते हैं। हालांकि कई बार खराब मौसम के वजह से लोगों को दिक्कत भी उठानी पड़ती है, लेकिन मौसम साफ हो तो यहाँ पर लोगों की मस्ती देखने के लायक होती है। 6 दिन के इस कार्यक्रम में पैराग्लाइडर्स को फ्लाइंग के साथ साथ हवा में कलाबाजी दिखाने का भी शानदार मौका मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर कई तरह के फैंसी ड्रेस इवेंट और दूसरे सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं, जिनमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और कुल मिलाकर ये उत्सव यादगार बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल।